उत्तराखंड भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के इंडिया गठबंधन के कुत्तों का झुंड बताया था और इसी को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बीजेपी नेताओं को बड़बोला और बदजुबान बताया है। बीजेपी के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन और बदतमीजी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस को माओवादी कहना और अब गठबंधन के लोगों को कुत्तों का झुंड कहना ये बताता है कि किस संस्कृति और सभ्यता के ये लोग हैं। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून और मूल निवास के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने वालों की तुलना माओवादियों से कर दी और आज अपने लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त भाजपा के प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया। उन्होंने सारी सीमाओं का तार तार कर दिया। क्या है उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून तो देहरादून से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों की जुबानी जंग शुरू हो गई है। कोई कुत्तों का झुंड कह रहा है तो कोई बेशर्म कह रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदजुबानी के आरोप लगाए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों की जुबानी जंग शुरू हो गई है। देहरादून से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रभारी ने गठबंधन को कुत्तों का झुंड बताया था और इसी बयान पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है और इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की बदजुबानी सब जानते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों की जुबानी जंग शुरू हो गई है। देहरादून से जानकारी, बीजेपी चुनाव प्रभारी ने गठबंधन को कुत्तों का झुंड बताया था और इसी को लेकर अब वार पलटवार की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये जानकारी आपके सामने देहरादून से। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदजुबानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी चुनाव प्रभारी ने गठबंधन को कुत्तों का झुंड बताया था और अब इसी को लेकर वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की बदजुबानी सब जानते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों की जुबानी जंग छिड़ गई है और एक के बाद एक वार पलटवार देखने को मिल रहा है।
तो देहरादून से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदजुबानी के आरोप लगाए हैं। बीजेपी चुनाव प्रभारी ने गठबंधन को कुत्तों का झुंड बताया था और इसी को लेकर अब वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की बदजुबानी सब जानते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक लगातार वार पलटवार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए जितेंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले ही जुबानी जंग छिड़ी हुई है और जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी चुनाव प्रभारी ने गठबंधन को कुत्तों का झुंड बताया था, जिस पर अब जमकर पलटवार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली जिला अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए अब अत्याधुनिक सुविधाएं हो गई हैं, जिसको लेकर आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा दी गई 35 मशीनों का डीएम ने शुभारंभ किया है। तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने आंखों के उपचार के लिए जिला अस्पताल को अत्याधुनिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और याग लेजर मशीन उपलब्ध करा दी है। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांश खुराना ने मशीनों का शुभारंभ करते हुए बधाई भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में जो नेत्र विभाग है उनको उच्च कोटि के कुछ इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी जो लागत है वो करीब 35 से 36 लाख के करीब बताई गई है। और जो यहाँ के जो नेत्र विभाग में चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो सूचना दी गई थी कि बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको कैटरेक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हमें ना चाहते हुए भी हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना पड़ता था। तो चमोली से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिला अस्पताल को कई बड़ी मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। जिले में आंखों के इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 35 मशीनों का शुभारंभ किया गया है, जिसके बाद आंखों के मरीजों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकेगी। चमोली से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला अस्पताल को कई बड़ी मशीनों की सौगात मिली है। जिसके बाद नेत्र रोग के मरीजों को आंखों का इलाज कराने में कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकेगी। आगे बढ़ेंगे, जहां पौड़ी में पिछले 48 घंटों से मौसम ने अपनी करवट बदली है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद के मैदानी से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है और जनपद के ऊंचे वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद डीएम के आदेशानुसार पौड़ी के स्कूलों में 3 फरवरी तक 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश भी घोषित कर दिए गए हैं। अवकाश को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बारिश और शीतलहर को देखते हुए उप जिलाधिकारियों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है और उन्होंने जनपद के सभी विभागों को शीतलहर के मद्देनजर अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो
तो पौड़ी से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी गई है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिसके बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित होता नजर आया।